पाकिस्तान में 2024 के इलेक्शन होने जा रहे हैं, यानी कि आप अपने वज़ीर आज़म का इंतखाब करने जा रहे हैं। पंजाब के वज़ीर आला का इंतखाब होगा, KPK के वज़ीर आला, बलूचिस्तान के, सिंध के, यानी कि चारों सूबों के, और वज़ीर आज़म का भी इंतखाब होगा। कल का जो मैदान लगेगा उसमें कौन दंगल जीत के जाएगा, कौन पहलवान सुरखरू और फातेह होगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अमरन न्यूज़। मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान। नाज़रीन, जैसे कि कल 8 फरवरी है और बड़ा दिन है पाकिस्तान में, 2024 के इलेक्शन होने जा रहे हैं, यानी कि आप अपने वज़ीर आज़म का इंतखाब करने जा रहे हैं। पंजाब के वज़ीर आला का इंतखाब होगा, KPK के वज़ीर आला, बलूचिस्तान के, सिंध के, यानी कि चारों सूबों के, और वज़ीर आज़म का भी इंतखाब होगा। आपको पंजाब के हवाले से कुछ डिटेल बताते चलते हैं, अपडेट्स देते हैं। यानी कि कल का जो मैदान लगेगा उसमें कौन दंगल जीत के जाएगा, कौन पहलवान सुरखरू और फातेह होगा। ये एक सर्वेस के मुताबिक पेशगोई की जा सकती है। यकीनन ये कोई हतमी या बिल्कुल हम कॉन्फिडेंस होकर नहीं कह सकते। ये जितने सर्वेज हुए हैं उनके मुताबिक आप समझे कि इस व्लॉग की बेस पे बताया जा सकता है कि सर्वेज देख के हम ये इस बेस पे बता सकते हैं कि कौन सी सीट का कौन सा कैंडिडेट वो इस टाइम पे अप नजर आ रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब NA 130 से MNA की सीट पे हैं बिलाल यासीन, और मियां मरगूब अहमद उनके नीचे MPA की सीट से इलेक्शन लड़ रहे हैं। मियां नवाज शरीफ के सामने यास्मीन राशिद है, और यकीनन मियां नवाज शरीफ NA 130 में बहुत स्ट्रॉन्ग है, और सर्वे के मुताबिक यही नज़र आ रहा है कि NA 130 मियां नवाज शरीफ अपनी सीट बआसानी से विन कर सकते हैं। बिलाल यासीन भी अपनी सीट निकाल सकते हैं और मियां मरगूब भी अपनी सीट निकाल सकते हैं। उस हल्के की ये सूरत हाल फ़िलहाल सर्वेस के मुताबिक अंदाज़ा लगाया जा सकता है। कोई इसको हम लोग हतमी फैसला नहीं कह सकते, क्योंकि अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है एक दिन पहले। बाकी तो कल जब नताइज आएंगे वोट कास्टों में, तभी हकीकत पता लगेगी कि कौन जीता कौन हारा, कौन बना मुकद्दर का सिकंदर। तो अभी कल का फैसला कल देखेंगे। फिलहाल आज तक ये अंदाजे लगाए जा रहे हैं सर्वेस के मुताबिक। मरियम नवाज साहिबा अपनी सीट पे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही हैं, वो भी नज़र आ रहा है कि अपनी सीट बआसानी विन कर सकती हैं। फिर शहबाज शरीफ साहब है, उनका भी यही नज़र आ रहा है कि वो अपनी सीट बआसानी जीत सकते हैं। वहाँ पर नून लीग के वोटर्स की अच्छी तादाद है, और वहाँ के लोग, क्योंकि जो छोटा कारोबारी हज़रात है ना, जिनको कारोबार चाहिए होता है, वो हमेशा नून लीग को प्रेफर करते हैं, और वो चाहते हैं कि नून लीग की गवर्नमेंट आए, उनका कारोबार जो है वो मुस्तहकम हो, माशी हालात बेहतर हों, हमारी माशियत मुस्तहकम हो, मुल्क में रुपया जो है वो मजबूत हो, डॉलर में कमी है। तो वो लोग नून लीग को इसलिए पसंद करते हैं कि कारोबार जो है वो अच्छा होता है। मियां नवाज शरीफ साहब जो है, उनका विजन जो है वो कारोबारी हज़रात के लिए बहुत बेहतर होता है। वो चाहते हैं कि कारोबार जब अच्छा चलेगा तो खुशहाली आएगी। तो ये फिलहाल पेश गोई है, कहा जा सकता है सर्वेस के मुताबिक कि ये वाली सीट शहबाज शरीफ साहब भी जीत सकते हैं। उसके बाद हमजा शहबाज, जो कि अंदरून शहर लाहौर से हमेशा से सीट लड़ते आए हैं, और वो उनका गढ़ है नून लीग का अंदरून शहर, वहाँ से तो यकीनन आप ये समझे कि हमजा शहबाज की बहुत मजबूत इस टाइम पे सीट है, और वो वहाँ से बआसानी अगर अल्लाह ने चाहा तो सीट जीत सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं ओन चौधरी की सीट की, जो मुखालिफ उनके सलमान अकरम राजा हैं। ओन चौधरी की सीट पे जो है वो मुकाबला इतना आसान नहीं होने जा रहा, वो मुकाबला टफ होगा ही होगा, क्योंकि एक साइड पे सलमान अकरम राजा है, उनकी भी जो है इस टाइम पे वर्क बड़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, और दूसरी जानिब ओन चौधरी हैं, जिन्होंने अपनी भरपूर एफर्ट की इंतखाबी मुहिम के जो दिन चल रहे थे, यानी कि कल रात तक उन्होंने भरपूर कॉर्नर मीटिंग्स की, जलसे किए, जुलूस हर जगह गए, डोर टू डोर कैंपेन्स की, लोगों से मिले, उन्होंने अपनी 100% एफर्ट लगाई ओन चौधरी ने। तो अब देखना ये है कि ओन चौधरी की सीट पे कौन मुकाबला जीता है, ओन चौधरी या सलमान अकरम राजा, क्योंकि सलमान अकरम राजा की भी कोई वर्द आप लोग नहीं कह सकते, वो भी टक्कर का मुकाबला होने जा रहा है। बात कर लेते हैं सबसे बड़ा जो मार्का इस टाइम पे लाहौर में लगेगा, वो है NA 127, बिलावल भुट्टो जरदारी और अता तारड़। इन दोनों के दरमियान जो है बड़ा ही कांटेदार मुकाबला होगा। और दूसरी जानिब आपको एक मज़े की बात बताएं कि वहाँ पे जो है ईसाई कम्युनिटी यानी कि माइनॉरिटी जो है वहाँ पे ज़्यादा है, तो उन्होंने ये कहा है कि हम जो है वो बिलावल भुट्टो के हक में बैठेंगे, यानी कि हम अपना वोट जितना भी है वो बिलावल भुट्टो को कास्ट करेंगे। तो अब वो कास्ट क्यों करेंगे, उसकी वजह ये एक तो असलम गिल साहब जो हैं वो लाहौर के सदर की पीपल्स पार्टी के, और दूसरी जानिब ये है कि वो कहते हैं कि हमारे लिए जब भी आए बिलावल साहब ने बहुत से काम करवाए हैं। तो वो एक तरफ बिलावल भुट्टो है, एक तरफ अता तारड़ है। नून लीग भी कोई लो नहीं है, नून लीग की भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्क है और बड़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। यानी कि अगर आप सर्वेस के मुताबिक देखें ना, तो भाई आप ये समझे कि
कोई 1-2 पॉइंट का मार्जिन होगा दोनों के मुकाबले में, ज़्यादा मार्जिन नहीं होगा। जो भी जीता 1 या 2 पॉइंट का मार्जिन होगा इन दोनों के दरमियान मुकाबले का। जो भी जीते, या बिलावल भुट्टो जरदारी या अता तारड़, सिर्फ पॉइंट्स का मार्जिन होगा, क्योंकि बड़ा टफ मुकाबला होगा दोनों के दरमियान। उसके बाद बात करते हैं मियां असलम इकबाल की सीट की, जिनके मुखालिफ है नून लीग के महर इश्तियाक साहब। मियां असलम इकबाल अपने इलाके में शख्सियती जो है वो वोट रखते हैं, क्योंकि वो हर लोगों से मिलते हैं, आते जाते हैं। और उन्होंने आजकल हमने देखा कि वो डिजिटल कैंपेन चला रहे हैं, यानी कि व्हाट्सएप पे जो उनके ग्रुप्स हैं या व्हाट्सएप पे जो उनके कॉन्टैक्ट्स हैं, उनको छोटे छोटे वीडियोस क्लिप्स की सूरत में जा रहे थे और वो वोट की अपील कर रहे थे कि आप वोट हमें दें। तो उधर भी महर इश्तियाक और मियां असलम इकबाल के दरमियान भी टफ कंपटीशन होने जा रहा है। और इनके ऊपर जो एमएनए की सीट है वो हाफिज नुमान साहब की, जिनकी वर्थ बड़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है वो। और उन दूसरी जानिब मियां अजहर साहब है, उनकी नॉर्मल वर्थ नज़र आ रही है, कोई इतनी स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आ रही। बल्कि हाफिज नुमान की जो है वो गैलप सर्वेज हुए हैं, और जो भी चैनल्स के सर्वेज देखे जाएँ, हम लोगों ने खुद भी सर्वेज किए हैं, उनके मुताबिक हाफिज नुमान बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। राना मशहूद अहमद खान जो है पीपी 172 से हाफिज नुमान के नीचे एमपी आ रहे हैं, उनकी वर्क बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत तगड़ी नज़र आ रही है, क्योंकि 172 जितना भी हल्का है वो सब कहते हैं कि नून लीग, क्योंकि इसके दौर में जब भी नून लीग के दौर में राना मशहूद एमपी आए उन्होंने काम करवाए, तो भाई वहाँ पर इस टाइम पे राना मशहूद की जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग वर्क नज़र आ रही है। अब ये तमाम तर जो है लाहौर की जो बड़ी बड़ी सीट्स, यानी कि आप कह लेंगे जहाँ पर कांटेदार मुकाबला होना था और जो कुछ सीट्स ईजी थी, बकाया सब सीट्स, कंपटीशन तो हर जगह होता है, अप डाउन हर जगह होता है, किसी एक जीतना होता है, किसी एक में हारना होता है। यकीन बात है जब भी कोई मैदान होता है वो इसी तरह होता है, चाहे वो सियासत का मैदान हो या स्पोर्ट्स का मैदान हो, कोई एक जीतता है तो कोई एक हारता है, ये तो बात सबको पता है। लेकिन असल जो है वो NA 127 के लोगों की नजर जमी होगी। अलीम खान साहब जो हैं वो अपनी सीट शादरा वाली बआसानी विन कर सकते हैं, जो इस टाइम तक के हालात नज़र आ रहे हैं कि लाहौर में जो बड़ी बड़ी सीट्स है और जो बड़ी शख्सियात हैं वो जिन जिन सीटों पर से इलेक्शन लड़ने जा रही हैं, क्या वो बआसानी विन कर सकती हैं। तो ये नज़र आ रहा है कि अलीम खान साहब जो हैं वो भी बआसानी सीट निकाल सकते हैं। उसकी वजह है कि गजाली सलीम भट्ट साहब का वहाँ पर बड़ा असर रसूख है और पर्सनल लिंक्स है, और वो भी इसी तरह की शख्सियत आते जाते लोगों से मिलते हैं। और वो ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब का भी समझे कि पुराना हल्का था दिख चुके, तो ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब भी ऐसी ही शख्सियत है जो हर बंदे से मिलते हैं और बड़े ही प्यार करते हैं। तो इसलिए उनका पर्सनल जो, जिस तरह मियां असलम इकबाल के पर्सनल वोट है ना लोग शख्सियत नाम से देते हैं, इस तरह ख्वाजा इमरान नज़ीर और राना मशहूद भी हैं जिनको लोग नाम से और शख्सियत का वोट देते हैं। तो ये तमाम तर सूरत हाल है। अब असल जो कल कंपटीशन देखने का मज़ा आएगा वो आएगा NA 127 का। कल भी जब आखिरी रैली निकाली गई पीपल्स पार्टी की जानिब से, यानी कि आखिरी जोर लगाया गया लोगों को इकट्ठा करके, एक बड़ी रैली थी पीपल्स पार्टी की, इसमें नो डाउट मैं खुद भी वहाँ पर मौजूद था। और नून लीग की जानिब से अता तारड़ ने भी रैली निकाली थी। जब वो रैलीज आमने सामने आई है ना, तो वो जो कारकुनान का जोशो खरोश होता है आपस में, वो बड़े ही मतलब कि जितना ठंडा नज़र आ रहा था ना, माहौल इतना ठंडा था नहीं। जब पीपल्स पार्टी और नून लीग के कारकुनान आमने सामने आए और जो नारेबाजी हुई है, तो वो देख के लग रहा था कि भाईजान ये जो NA 127 का मुकाबला होगा ना, ये देखने वाला होगा। और यहाँ पे पल पल जो अपडेट्स हैं वो आती रहेंगी, और हर एक बूथ से जैसे जैसे रिजल्ट्स आते जाएंगे, ये एक पोलिंग स्टेशन से जैसे जैसे रिजल्ट्स आते जाएंगे, लोगों का उसमें बड़ा इंटरेस्ट होगा, क्योंकि NA 127 का बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। एक तरफ बिलावल भुट्टो साहब है, दूसरी जानिब पे अता तारड़। तो देखते हैं कल क्या रिजल्ट्स आते हैं, कौन फातेह कौन सुरखरू होता है। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त है, आपसे फिर मुलाकात करेंगे कल एक नए प्रोग्राम, एक नए ब्लॉग के साथ, और इस बार तो नई गवर्नमेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।